दिस इज़ द ब्यूटीफुल सनसेट व्यू फ्रॉम माई balcony। पर इससे पहले आता है नून टाइम, और आई गेस सभी का आफ्टरनून रूटीन ऐसा ही होता होगा। व्हेन यू वांट टू क्लीन अप योर थिंग्स एंड व्हेन यू आर अबाउट टू कंप्लीट योर लास्ट रिमेन चोर्स। बेसिकली देखा जाए तो नून टाइम के यही कुछ घंटे होते हैं जब आप एकदम खाली होते हो, लेकिन आप चाहो तो इन्हें कैसे यूटिलाइज कर सकती हो, कभी कुछ होम मेकिंग में या आप अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए। आई जस्ट लव टू यूटिलाइज दीज फ्यू आवर्स इन द थिंग्स विच हेल्प मी इन होम मेकिंग। होम मेकिंग इज नॉट अबाउट कुकिंग सिंगुलरली, राइट? इट्स अ वाइडर टर्म एज पर मी, जहाँ आप अपना पैशन भी इसी समय कंप्लीट कर लेते हो, और आपको एक्स्ट्रा कुक करना है तो भी, और आपको सरप्राइज देनी है तो भी, अपनी गार्डनिंग की हॉबी भी कंप्लीट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हियर इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग विथ यू माय आफ्टरनून रूटीन। कुछ आवर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। नॉर्मली यही रूटीन होता है, पर बस थोड़े थोड़े काम अलग हो जाते हैं। जार फिलिंग्स, ग्रोसरी रीऑर्गेनाइजिंग एंड रीस्टॉकिंग थिंग्स, ये सब चीज़ें मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ। घर के इस हिस्से में धूप बहुत अच्छी आती है, इसलिए यूटेंसिल्स या जार्स को सुखाने के लिए या बैक्टीरिया फ्री करने के लिए यहीं प्लेस कर देती हूँ। रीस्टॉकिंग वाला ये काम मेरा सबसे फेवरेट है अगर मैं अकेली हूँ तो, क्योंकि कुकिंग के टाइम या किसी और समय जब बच्चे घर पे होते हैं, ये रीस्टॉकिंग का काम बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और वैसे भी अब फेस्टिवल यानी कि होली नज़दीक है, तो इन सब की रीस्टॉकिंग तो लगेगी। बहुत सारे पकवान जो बनने वाले हैं घर पे। मील सर्व करने के बाद हर दिन ये आवाज़ आती है, कुछ मीठा है क्या? तो इस समय मैं मीठा भी बना लेती हूँ। अगर मुझे कुछ स्वीट्स बनाने होते हैं तो ये नून टाइम मेरे लिए परफेक्ट है, और साथ ही साथ मेरी हो जाती है कुछ इवनिंग मील्स की प्रिपरेशन। तो इन लीस्ट डिस्टर्ब नून आवर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना और प्लान करना मुझे बहुत ज़रूरी सा लगता है, क्योंकि इस समय अगर मैं आने वाले काम को प्री प्रिपरेशन कर देती हूँ या आधे काम उतार देती हूँ, तो हम चारों बैठ के शाम के समय खूब सारे गप्पे लड़ा सकते हैं। लंच को क्विकली वाइंड अप करना भी एक टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि एक के लिए खाना बने या तीन के लिए, हमको किचन तो फिर से क्लीन करना ही पड़ता है। और उसके बाद उनके बाहर के कुछ काम हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जो ऑलरेडी मैंने सोच के रखे होते हैं कि मुझे आज कैसे भी ख़त्म करने हैं। होली नज़दीक आ रही है, इसलिए त्यौहार मनाने के लिए व्यंजन तो खूब सारे बनेंगे। कुछ चीज़ें प्रसाद के लिए भी बनेंगी, तो किचन क्लीनिंग इज़ मस्ट। कल रात को ही मैंने डीप क्लीनिंग में प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया था। अब जो कुछ हिस्सा छूटा हुआ है वो भी अब कंप्लीट कर दूँगी। देखिए भाई, किचन छोटा हो या बड़ा, सजाना और साफ़ करना किसे नहीं पसंद। तो लो जी, किचन क्लीन हो गई। अब चलिए थोड़ी देर बाहर चलते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान देना है कि मेरे से क्या क्या छूट गया है और बच्चों ने क्या हाल किया है। जहाँ बच्चे बैठे हैं या बच्चों के सामान पड़े हैं, वहाँ क्लीनिंग और सेग्रीगेशन दोनों ही चाहिए होता है। पहले मैं बहुत अनॉय होती थी, पर अब नहीं, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिस्टमैटिकली रखना सीख गए हैं। और जो नहीं कर पाते हैं वो तो है ये, मतलब सोफ़ा की जो कवर है वो बिल्कुल नहीं बना पाते हैं। देखिए, अभी किचन से निकले और अभी एक काम याद आ गया। ये मैंने एक डेजर्ट ट्राई की थी, पर वो इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, तभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। बेसिकली मैंने बनाया था ये गाजर के हलवे की आइसक्रीम, और नीचे का लेयर है वो बिस्कुट और बिस्कॉफ बिस्किट्स और बटर है। तो इंडिविजुअली तो दोनों अच्छे लग रहे थे, पर जब हम इनको ब्लेंड कर रहे थे ना, तो इतना वाव नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन दोपहरी घड़ियों में ही पैदा हो जाते हैं और लुप्त भी हो जाते हैं कभी कभी। खैर, डेजर्ट तो ख़त्म हो गया। चलिए, ये बहुत दिनों से पेंडिंग काम था, ये भी आज कर लेते हैं। मेरे एक आउटडोर प्लांट के कुछ ब्रांचेस को मैंने जर्मिनेशन के लिए रख दिया था। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक होती है प्रूनिंग और एक होता है जर्मिनेशन। प्रूनिंग मतलब आप जब बहुत बड़े पेड़ को कुछ ब्रांचेस काट के कटिंग कर देते हैं तो उसे प्रूनिंग बोलते हैं। और जर्मिनेशन का मतलब है प्लांट को या मिट्टी में सो करके रखना या पानी में डाल के रखना, ताकि उसकी रूट्स निकल के आ जाए। तो देखिए, इनकी बहुत सारी रूट्स आ गई हैं। इन प्रून ब्रांचेस को हम पॉट कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसे DIY प्लांटर्स थे जो मैंने कुछ समय पहले कंटेनर से बनाए थे, तो वो एकदम खाली थे, तो आज इन्हें भी भर देते हैं और प्लांटिंग कर लेते हैं। प्लांट्स मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन मैं एकदम जल्दबाजी करे बहुत सारे प्लांट्स नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है इन्हें देखभाल भी चाहिए और समय भी। तो जितने मैं संभाल पाती हूँ और जितनी चीज़ें मैं रख पाती हूँ, क्लीन कर पाती हूँ, बस उतने ही सेटल करती हूँ, चाहे वो बैल्कनी हो, चाहे वो अपना घर।
देखते ही देखते आंखों आंखों में दोपहर बीत गई और शाम हो चली। चलिए एक और ड्यूटी हमारा इंतज़ार कर रही है, बट बिफोर दैट थोड़ा सनसेट एंजॉय कर लेते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड डू कमेंट योर व्यूज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय राम जी की।